और यह सेशन मैं स्पेशली अपने सीनियर सिटीजन को डेडिकेट करता हूं, जो लोग 50+ हैं। अब इसमें ऐसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे तो शायद मेरे लिए नहीं है, वेट, यह आपके पेरेंट्स के लिए हो सकता है, आपके इनलाज के लिए हो सकता है, यह उस पीढ़ी के लिए है जो आपके घर में है, जिनको ज्यादा संरक्षण की जरूरत है। कितने लोग एग्री करते हैं कि आपके घर में कोई ना कोई मेंबर 50+ का जरूर है, और अगर नहीं है तो यह दुर्भाग्य है कि आपके घर में कोई बुजुर्ग नहीं है। कितने लोग समझ पा रहे हैं कि यह सेशन आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि यह बुजुर्गों के स्वास्थ्य के बारे में आज हम बात करने वाले। एग्रीड सेल्फ, क्या बात है, दयाराम सर तो खुद ही बोल रहे हैं कि हमारी ही 50+ है, सुरेश सर भी रिटायर्ड हो चुके हैं, 60+ तो होंगे, राइट। सो अभी बदलते परिवेश में हेल्थ चैलेंज हो गया है, और आप देखिए जहां आपका हेल्थ खराब हुआ, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जिस दादाजी के पास बच्चे हाथ फैला के दौड़ते हैं और परिवार के लोग गार्जियन मानते हैं, अगर दादाजी बीमार पड़ गए और परिवार को लगा कि अब दादाजी तो बिस्तर से उठेंगे नहीं, सारा काम बिस्तर पे ही करना है, तो घर की दुआ बदल जाती है, राइट, कि भगवान कब इनको ले जाए। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? बुजुर्ग अगर बच्चे को स्कूल छोड़ने लायक है तो घर का एसेट है, लेकिन अगर बिस्तर पे आगे उसी समय लाइबिलिटी बन गए, और वो खुद के जीवन के प्रति भी, दूसरों के प्रति, तो इस सावधानी को बरतना जरूरी है कि आप ताउम्र स्वस्थ रहें और रह सकते हैं। रखने के लिए आवश्यक क्या है? पहला चीज है, यू मस्ट लव योर सेल्फ। अपने आप को आप केयर कर सके। तो कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, आई लव माई सेल्फ, मैं स्वयं को प्यार करता। दोनों बाहों से अपने आप को गले लगाइए, आई लव माई सेल्फ, क्योंकि यह सेशन में वही लोग हैं जो स्वयं से प्यार करते हैं, स्वयं से प्रेम करते हैं। ग्रेट, आई लव माई सेल्फ, सुरेश सर, दयाराम जी, जयराम नायक जी, सुपर्ब, परिमला मैम, गोपाल वर्मा सर, यस। और जो लोग खुद से प्यार करते हैं उनको देखिए चेहरे पे मुस्कुराहट, ये सारे बुजुर्ग, राइट, आंख मिचौनी खेलते हुए बुजुर्ग, योगा करते हुए, जुम्मा करते हुए कब हो गए? फॉर एडल्टली पीपल, preventive health is very important because your risk for health problem increases as your age. और हमेशा पांडे सर अपने सेशन में कहते हैं, जब प्रकृति चिकित्सा की बात करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा की, कि बचपन में कफ प्रधान होता है, जवानी पित्त प्रधान होता है, और बुढ़ापा वात प्रधान होता है। वात प्रधान मतलब शरीर में दर्दों का आगमन, चाहे अर्थराइटिस हो, डायबिटीज हो, हार्ट डिजीज हो, रेस्पिरेटरी डिजीज हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो, एल्जाइमर हो, ये सारे डिजीज क्या है? दर्द देने वाले हैं। बाय प्रिवेंटिव प्रॉब्लम और आइडेंटिफाइंग देम एज अर्ली स्टेजेस, you are more likely to live a longer, healthy, more satisfied life. तो अब आपको ज्यादा सर्विसिंग की जरूरत है। जो गाड़ी बूढ़ा होती जाती है ना, पुरानी होती जाती है, उसको सर्विस जल्दी जल्दी कराना पड़ता है, राइट। मेंटेनेंस ज्यादा लगता है कि नहीं? कभी टायर बदलना पड़ता है, कभी पेंटिंग ठीक करना पड़ता है, कभी अलाइनमेंट कराने होते हैं। यस जेंटलमैन, सो एज एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, it is well said that we do not heal old age, you protect it, you promote it, and you extend it. कभी भी आप बुढ़ापे को हील नहीं कर सकते, आप इसकी सुरक्षा कर सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं, और इसको बढ़ा सकते हैं, अपने बुढ़ापा को लंबे समय तक बढ़ा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग ए गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। यस जेंटलमैन, सो प्रायोरिटी क्या देनी है? For most of you, taking care of your health was the last thing on your mind, simply because you were too busy addressing other priorities of your life. आप जीवन में
दूसरे कार्यों में इतने संलग्न हो जाते हैं कि आपका हेल्थ पीछे छूट जाता है। नाउ यू आर इन द बेस्ट क्वार्टर ऑफ योर लाइफ। लेट योर हेल्थ नॉट कम योर वे टू एंजॉय लाइफ। मेक योर लाइफ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन योर लाइफ। ध्यान रखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज योर लाइफ इज। दुनिया में आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या चीज है? आपका स्वयं का जीवन है। यस और नो? यस दोस्तों। तो आपको अपने लाइफ का ध्यान रखना है अगर आप बुजुर्ग हैं तो। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब जब कोई भी बीमारी का प्रकोप आता है तो बुजुर्ग लोगों पे ज्यादा होता है। The prime concern of wealthy life is to build a community that is healthy, active and fit. Yes, gentlemen, अपना मेन लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो हेल्दी हो और फिट हो। हम किस माध्यम से ऐसा करते हैं? हम इसके लिए कुछ स्टेप्स लेते हैं। लॉजिकल एंड होलिस्टिक अप्रोच। वी क्रिएट अवेयरनेस, ऑथेंटिक इन डेप्थ नॉलेज, शेयरिंग अराउंड द ईयर। हम पूरे साल लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करते हैं। हम लोगों को प्रेरणा देते हैं कि आप अपने टाइमली हेल्थ चेकअप कराएं और उसको मॉनिटर करें। कनेक्टिंग विथ आवर एलसी एवरी मंथ। एलसी स्टैंड फॉर लॉयल कस्टमर्स। ऑथेंटिक प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ एंड केयर। हम नेचुरोपैथी के द्वारा, क्लीनिंग थेरेपी के द्वारा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थेरेपी के द्वारा आपको स्वस्थ और सुखी रहने के लिए हम हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं। जैसे कि आज के दिनों में हम लोग ऐसे फास्ट फॉरवर्ड लाइफ जी रहे हैं जिसके बहुत सारे फायदे और साथ ही साथ नुकसान है। While you enjoy best of the opportunity, लिविंग स्टैंडर्ड, टेक्नोलॉजी, इनकम बढ़ रहा है, साथ ही साथ हेल्थ के चैलेंजेस भी ज्यादा आ रहे हैं। एक जमाना था कि जब किसी को हेल्थ चैलेंज होता था, कोई बीमार होता था, तो अड़ोस पड़ोस गांव के लोग मिलने आते थे। कितने लोग वह इरा को देख चुके हैं कि अगर दूर से खबर पड़ी कि समधी जी की तबीयत खराब है तो वन बाय वन पूरे परिवार मिलने जाते थे। अरे आपकी तबीयत खराब हो गई। बड़े आश्चर्य की बात माना जाता था किसी का तबीयत खराब हो गया तो। एक बार मुझे ध्यान है, दादाजी की मेरी तबीयत खराब थी और जितने रिश्तेदार आते थे, कोई सेव लेके, कोई केला लेके, बच्चों को बड़ा मजा आता था, जैसे पिकनिक हो गई। अब ध्यान आता है उस समय के लोग कितने केयरिंग थे। लेकिन साथ ही साथ यह भी ध्यान आता है कि लोग केयरिंग नहीं थे, बीमार होना अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना थी। कितने लोग इस बात को सहमत हैं? बीमार होना एक ऑड प्रकरण था। बीमार होना बड़ी मुश्किल वाली चीज थी। साधारणतः लोग स्वस्थ रहते थे। और आज की स्थिति क्या है? आज स्वस्थ होना चैलेंज की बात है। अब लोग गर्व से कहते हैं मैं कोई मेडिसिन नहीं लिया हूं 5 साल से। हेलो, मैं रिटायर्ड फौजी हूं और जब मैं हॉस्पिटल में जाता हूं और लंबी कतार में पुराने फौजियों को देखता हूं, इतने इतने दवाइयां लेकर जाते हुए, बोला ये मेरा रेगुलर चलता है। ऐसे चलता है जैसे सुबह शाम रोजा दूध का लगा लिया हो। यहाँ कितने लोग हैं ऐसे जो रोजा वाले, रोज एक पत्ता उनको लगता है सुबह शाम, राइट? और ट्रेन में 139 पे कॉल कीजिए आता है तो उसमें आता है आप अपना यात्रा में अपनी दवा साथ में रखें। कैन यू इमेजिन द लाइफ? और यह आज की हमारा इम्यूनिटी लेवल इतना कम हो गया है, हम इतने वीक हो गए हैं, समाज में इतना प्रदूषण है। अब किया क्या जाए? और ऐसा हो क्यों रहा है? अब आपको कुछ फैक्ट बताता हूं। आज के मॉडर्न जीवन में एक रिसेंट स्टडी किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑन वेजिटेबल सोल्ड इन द मार्केट। और कहां पे हुआ? हैदराबाद में।
और उसमें कुछ चीजें निकल के सामने आई। टोमेटो के अंदर क्लोरोफायरस का लेवल जो 0.2 होना चाहिए था 178.87 था। 0.2, एक का भी पांचवा हिस्सा, और यहां है 178वां हिस्सा, यानी समझिए लगभग 1000 गुना ज्यादा पेस्टिसाइड टोमेटो में पाया गया। बैंगन का क्या हाल था? जहां होना चाहिए था 0.2 परमिसिबल लेवल और वह था 24.2, यानी 120 गुना ज्यादा। लेडी फिंगर 0.2 चाहिए था तो 2.49 था, यानी यह भी लगभग 10 गुना। कॉलीफ्लावर 0.01 चाहिए था, 2.8 भी था, 200 टाइम ज्यादा। और कैबेज का भी यही हाल था, 0.01 के जगह पे 10.55। और हम तो मस्त वेजिटेबल खा रहे हैं। करें तो क्या करें? यस जेंटलमैन, आप इन सब सामग्रियों द्वारा अपने हेल्थ का नुकसान उठा रहे हो। एक और स्टेट, जितने भी तरह के आप डिओड्रेंट लगाते हो अपने शरीर को खुशबू बनाने के लिए, सब में कैंसरस चीजें हैं। एल्युमिनियम, पैराबेन्स, फ्रेग्रेंस, फैथलेटस, प्रोपिलीन ग्लाइकोल एंड एट्रोकोलोजन। पैराबेन्स मीन्स कैंसर, पैराबेन्स मीन्स कैंसर। और रिसर्च में पाया गया है जितने तरह के कॉस्मेटिक मार्केट में हैं, सब में पैराबेन की मात्रा है। Researchers suggest that breast cancer usually develop in the upper outer quadrant of the breast. और रीजन इसका क्या है? That area happens to be the closest to the lymph nodes exposed to antiperspiration, antiperspirants. Parabens are chemical used as preservatives in antiperspirants, cosmetics and sunscreen. इन सारे जो आपके क्रीम्स होते हैं, उन क्रीम को लंबे समय तक खराब ना हो, इसके लिए पैराबेन का इस्तेमाल होता है। और पैराबेन मींस कैंसर। तो ये जो आप चिकनी चुपड़ी चिकने बने रहने के लिए जो चमकदार चीजें लगाते हैं, आप कैंसर को बुलाते हैं। और कैंसर आजकल तो घर घर है। यही कारण है कि हम लोग अपने कैंप में बुलाते और मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाते हैं, और जो चेहरा खिलता है वह किसी भी तरह के कॉस्मेटिक से बेहतर होता है। अब एक और समस्या देखिए साहब, देखिए एक छोटा बच्चा सो रहा है और बगल में मोबाइल सेट है, तो टैब चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, और इतने सारे रेडिएशंस के बीच में एक बच्चा बड़ा हो रहा है। यही नहीं, एक और बड़ा खतरनाक स्थिति, डरावना वाली स्थिति। पहले हार्ट अटैक जो था वह आता था बुजुर्गों को, और 3 बार। ये तीसरा बार में लोग बोलते थे इस बार तो बड़ा जटिल है, बचना मुश्किल है। और अब हार्ट अटैक कब आता है? टुडे इट्स वेरी कॉमन टू हैव ए हार्ट डिजीज और ए हार्ट अटैक इवन इन द अर्ली एज, एज अर्ली एज मिड लेट 20s। और अब तो 12 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक है। अब देखिए कहां स्थिति पहुंच गई है। बहुत सारे लोग कहते मिलते हैं, अरे क्या पहले के लोग नहीं दवा लेते थे, नहीं सप्लीमेंट लेते थे, तो क्या जिंदा नहीं रहते थे? पक्का मैं बोलता हूं कि भाई साहब आपके पास मोटरसाइकिल है कि कार? तब बोलते हैं नहीं नहीं मेरे पास तो कार है। बोला फेंक दीजिए, पहले के लोग बिना उसके नहीं चलते थे। हेलो, अगर आप कार से चलते हो तो सीट बेल्ट लगाना होगा, बाइक से चलते हो तो हेलमेट लगाना होगा, और आज के जिंदगी में अगर जिंदा रहना है तो प्रिवेंटिव हेल्थ के शरण में जाना होगा। यस और नो? परिस्थितियां बदल रही है। कुछ केसेस लेते हैं, जैसे हार्ट अटैक में केस है, वैसे ही आज की स्थिति है कैंसर, किडनी फेलियर, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर।
सबकी स्थिति वही बनी हुई। हमारे जमाने में यानी आज से 20-25 साल पहले बुजुर्ग बेड पे होता था और बच्चे जाते थे उनसे मिलने। राइट, पिताजी की तबीयत पूछ रहा है, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब वह पीढ़ी जो अपने बाप को हॉस्पिटल में लेके गई थी, अब बेटे को हॉस्पिटल में लेके जा रही। कारण क्या है? बदलता हुआ परिवेश, लाइफ स्टाइल। और बच्चा तो आईआईटी आईआईएम निकाल लिया, धूप से कभी मतलब ही नहीं। पापा के सारे बाल दिख रहे होंगे आपके और बेटे का बाल भी गया। हाँ जी, स्थिति है कि नहीं ऐसी? पिताजी बिना चश्मे के घूम रहे हैं और बेटा बचपन से लालटेन लगा के घूम रहे। देखिए, ये बदलते हुए परिवेश की कहानी है। और अगर आज के डेट में कोई बीमार व्यक्ति ढूंढना है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, शीशे के सामने खड़ा हो जाइए। यही फैक्ट है। यस जेंटलमैन। और जहां तक हार्ट अटैक का सवाल है, सडन हार्ट अटैक इज बिकमिंग कॉमन नाउएडेज। दूसरे को हंसाने वाले कौशिक जी हार्ट अटैक के शिकार हो गए। ये देखिए, सडन हार्ट अटैक के शिकार, कैंसर के शिकार, सडन हार्ट अटैक। राजू श्रीवास्तव, चाहे हीरो हो या सिंगर, कॉमेडियन हो या योगा टीचर, कलाकार हो, अरविंद त्रिवेदी एंड प्रवीण, जो भीम और रावण थे अपने किरदार में, इनकी मृत्यु भी सडन हार्ट अटैक से हुई है। यस जेंटलमैन, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और मैं जिस क्योर की बात कर रहा हूं उसका नाम है क्लीनिंग थेरेपी। एक ऐसी विधा जिसका उपयोग कर आप अपने घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को ध्यान रख सकते हैं, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं और इन खतरनाक बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर के द्वारा इजाद किया गया एक ऐसी तकनीक जो बिना दवा खाए आपको रोग मुक्त कर सकती है। एक ऐसी तकनीक जो स्वस्थ व्यक्ति करके आजीवन स्वस्थ रख सकता है और बीमार व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ कर सकता है। एक ऐसी तकनीक अगर आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो वह बीमारियां जिसके लिए डॉक्टर बोलते हैं कि ऑपरेशन आवश्यक है जी, एडमिशन आवश्यक है जी, लाखों के खर्चा है जी, वह आप घर पे या किसी नियरेस्ट कैंप में जाकर उसको सीख सकते हैं और अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। क्लीनिंग थेरेपी में बहुत तरह की क्लीनिंग होती है। लिवर क्लीनिंग, हार्ट क्लीनिंग, किडनी क्लीनिंग, नोज क्लीनिंग, आई क्लीनिंग, माउथ क्लीनिंग, लेडीजों के लिए यूट्रस क्लीनिंग, वजाइना क्लीनिंग। आप इन सारे क्लीनिंग का लाभ उठाकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और इसके लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, जहां कहीं भी आप हैं, किसी एक्सपर्ट के देखरेख में एक बार क्लीनिंग कैंप जरूर अटेंड करें और उसे सीख लें, ताकि मैक्सिमम लोगों के लिए आप एक्सपर्ट बन सकते हैं और उनकी हेल्प